दोस्तों मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 7 नवंबर करंट अफेयर्स के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। जी कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी पे मिल जाएगी। करंट अफेयर्स सेशन में देखिएगा कोड रहेगा #010, यहाँ पे आपको सेशन मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की 619वीं केंद्रीय बोर्ड की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? बेटा ध्यान रखो, स्टेट बैंक सॉरी आरबीआई की पूछ रहा है। ये आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को ही हम लोग बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। मतलब अगर बैंकों को किसी से धन का क्रय करना है या धन को उधार लेना है, विक्रय करना है, कुछ भी करना है, तो वो किसके अंतर्गत करेगा? आरबीआई से करता है। साथ ही साथ कभी कभी बैंक खुद से आपस में भी धन का आदान प्रदान करते हैं। बैंकों को रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है? बैंकों पर रेगुलेटिंग अथॉरिटी के रूप में आरबीआई वर्क करता है। अब रिजर्व बैंक इंडिया की 619वीं केंद्रीय बोर्ड की बैठक हुई है। ये बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? क्वेश्चन इतना सा पूछा बेटा, ध्यान रखना। ये जो बैठक थी इसका आयोजन उदयपुर में हुआ था। कहाँ बेटा? उदयपुर में। पहले का ऑप्शन क्या रहा? पहले का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। जिन लोगों ने बी पे टिक लगाया था बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एसबीआई द्वारा शुरू किया गया वार्षिक कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ एसबीआई's न्यूली लॉन्च्ड एनुअल एम्प्लॉय एक्सीलेंस अवार्ड्स? अच्छा देखो बेटा, एसबीआई में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनके वर्क फोर्स के आधार पे जैसा उन्होंने काम किया उस आधार पे एक रेटिंग सिस्टम बनाया गया, जो इंटरनल रेटिंग सिस्टम है। इस रेटिंग सिस्टम का क्या नाम दिया गया है? तो बेटा ध्यान रखना, इस सिस्टम का नाम एसबीआई स्टार दिया गया है। क्या बेटा? एसबीआई स्टार नाम है। अर्थात फिर से ऑप्शन क्या रहा? सेकंड का ऑप्शन नंबर बी सही रहा, जो कि आपने सही टिक लगाया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस बैंक ने नैनीताल बैंक लिमिटेड में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेचने की योजना को रोक दिया है? अब बेटा ध्यान रखना, एक ऐसी बैंक है जिसकी शुरुआत की थी महाराजा सयाजी गायकवाड़ द्वितीय ने। किसने बेटा की थी? इस बैंक की शुरुआत की थी महाराजा सयाजी गायकवाड़ जी ने। ठीक बेटा, याद रखना सयाजी राव गायकवाड़ जी द्वारा इस बैंक की शुरुआत की गई थी। और ये प्रारंभ में अपने क्षेत्र पे था, बड़ौदा में था, केवल बड़ौदा में ही स्थित था। बड़ौदा अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, जिसकी शुरुआत महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ सेकंड ने की थी। और जब इन्होंने शुरुआत की थी उस समय ये इनका रॉयल बैंक हुआ करता था। फिर इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। इनकी शुरुआत हुई थी 1908 में। अगर आपसे कोई डेट पूछ ले तो याद रखना 20 जुलाई सन 1908 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण होता है 19 जुलाई 1969 में। इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ बनता है इसका? हेडक्वार्टर अभी भी बड़ोदरा गुजरात में है। हेडक्वार्टर कहाँ बेटा? गुजरात में। ऑप्शन क्या रहा? थर्ड का ऑप्शन नंबर बी सही रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यूपीआई लेन देन का मूल्य 27.28 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पे किस माह पहुंच गया? देख लेना बेटा, अभी तक यूपीआई का सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेन देन कितना हुआ? 27.2 लाख करोड़ रुपए का पहुंच गया। मंथली लेन देन की चर्चा हो रही, कब बेटा पहुंचा? ये पहुंचता है अक्टूबर 2025 में। तो बेटा ध्यान रखना, अक्टूबर 2025 में यूपीआई लेन देन की जो मूल्य है इसका हाईएस्ट अपना पीक कर गया 27.28 लाख करोड़। और ये भी एक महीने का बता रहा है। चौथे का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एनआईपीएल ने मलेशिया में यूपीआई भुगतान सक्षम करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? एनआईपीएल पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू इनेबल यूपीआई पेमेंट्स इन मलेशिया? अब आपको मलेशिया में भी यूपीआई पेमेंट देखने को मिल जाएगा। और एनआईपीएल का मतलब फुल फॉर्म क्या बेटा? एनआई क्या है? एनपीसीएल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है। ये यूपीआई के लेन देन को क्रियान्वित करता है। इसने हाल ही में किसके साथ? हाल ही में रेजर पे क्लर्क के साथ, रेजर पे के साथ अपना टाई अप किया है ताकि ये अपने सर्विस मलेशिया में भी दे सके। ऑप्शन क्या रहा? पांचवे का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी? डीआरडीएल के डायरेक्टर जनरल के रूप में निर्देशक प्रयोगशाला निदेशक के रूप में किसे चिन्हित नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एम राघवेंद्र राव, अनकट्टी राजो, जी सतीश रेड्डी या के शिवान जी? ध्यान रखो बेटा, अनकट्टी राजू जी को इसके लिए नामांकित किया गया।
व्यक्ति राजू। ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन रहा 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो। अगले क्वेश्चन को बेटा आपको खुद से जवाब देना है। अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में आयोजित की जा रही त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? त्रिसेवा मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जल सेना, थल वायुसेना व अपनी थल सेना, तीनों सेनाएं सम्मिलित होती हैं और तीनों सेनाओं का कार्य रहता है कि आपस में समन्वय स्थापित करना, आपस में युद्ध का संचालन करना, संयुक्त संचालन क्षमता विकसित करना, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों पर निगरानी करने का कार्य। इस एक्सरसाइज का क्या नाम रखा गया? इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया था त्रिशूल स्ट्राइक। ऑप्शन क्या रहा? सातवें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ओपन एआई ने क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस कंपनी के साथ $38 बिलियन की साझेदारी की है? अब ओपन एआई क्या है? ओपन एआई करंट टाइम में एक चैटबॉट है जो आपस में चैट कर आपके कई हद तक डाटा मैं भी ओपन एआई की चैट ये ओपन एआई द्वारा ही चिन्हित कर रहा होता हूं। आप चाहें तो इसको तरीका पढ़ने में काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अब ओपन एआई ने क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हाल ही में अमेजन AWS के साथ साझेदारी की। अमेजन वेब सर्विस। ऑप्शन कह रहा 8वें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस देश ने थोरियम मोल्टन सॉफ्ट रिएक्टर में थोरियम से यूरेनियम बनाने ईंधन रूपांतरण की विश्व की पहली सफलता हासिल की है? अब बेटा ध्यान रखो, थोरियम 232 था, इससे यूरेनियम 233 बनाने की कला 232 से 233 यूरेनियम बनाने की कला किस देश ने विकसित? ये हाल ही में चाइना ने विकसित की। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 9 का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। वैसे इसको करना तो नहीं चाहिए, कर लिया, क्या कर सकते हैं। हाल ही में रामसर स्थल घोषित हाल ही में गोगाबिल लेक रिसेंटली डिक्लेयर रामसर स्थल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? अच्छा, गोगाबिल लेक जिसको हाल ही में रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया, वो भारत में कहां पे स्थित है? ध्यान रखना, ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है और बिहार में तो अभी इलेक्शन भी चल रहा है, तो चुनाव पे तो चर्चा होनी चाहिए। 10वें का ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाओ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, द लोनीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 में शॉर्टलिस्ट किया गया, किसका नाम शामिल है? अच्छा, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है किरण देसाई जी ने। किसने बेटा लिखी? किरण देसाई जी ने। अर्थात ऑप्शन 11वें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा, किरण देसाई जी द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2025? 2025 की थीम याद रखना, सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपरेशन। ठीक, ऑप्शन कंफर्म हो गया। 12वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो बेटा ध्यान रखना, इस तरह के लगातार क्वेश्चंस की कंप्लीट हिस्ट्री चल रही है और हाँ, आप एक नई लिस्ट पे काम कर रहे हैं जिसको मॉक सीरीज के रूप में रहेगा। ये मॉक सीरीज आपको कल से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो बेटा मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। अगर आप इनमें से किसी बैच में एनरोल होना चाहें तो एनरोलमेंट ओपन है। और हाँ, एक विशेष सूचना, अभी 15 तारीख तक कंप्लीट डिस्काउंट चल रहा है और शनिवार के दिन एक स्पेशल डिस्काउंट रहेगा जिसमें 2 घंटे के लिए कंप्लीट एनरोलमेंट फ्री रहेगा। आप जिस बैच में चाहें उस बैच में जुड़ सकते हैं। ये 2 घंटे कब रहेंगे? रात 9 से 11 बजे तक। तो बेटा मिलते हैं, अगर आप जुड़ना चाहें जुड़ जाइएगा या दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक ले बेटा कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या अधूरे हैं। तब तक ले बेटा धन्यवाद। ठीक, और हाँ, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट सेशन ओपन होते हैं तो कमेंट सेशन दोनों के लिए खुले हुए हैं, जल्दी से बेटा कमेंट्स करिएगा, आपके जवाब वहीं पे दे दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।